हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं जो एक्सरसाइज 1A थी। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर हमने 1 और 2 कर लिया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सभी की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। ठीक है, आपने पहले भी एब्सोल्यूट का सिंबल पढ़ा होगा। एब्सोल्यूट का सिंबल कैसा होता है? एब्सोल्यूट का सिंबल होता है इस तरीके से, मतलब ये दो लाइन बना देते हैं हम। ठीक है, लाइंस इस तरीके से, और इसके अंदर चाहे वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो चाहे वैल्यू आपकी नेगेटिव हो, आंसर जो आएगा हो हमेशा वो प्लस में आएगा, है ना। मतलब हमें विदाउट साइन आएगा, विदाउट साइन हमें जो वैल्यू मिलेगी वो विदाउट साइन मिलेगी। ठीक है, अब यूज़ कैसे करते हैं ज़रा इसको देखिए। तो जैसे कि मैंने लिखा 17/24, अब मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेना चाहता हूँ। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है इसमें जो प्लस और माइनस का सिंबल है मुझे उसको नहीं लिखना है, केवल वैल्यू को लिखना है। ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये इसका आंसर है। अब देखिए -6/35 है और मैंने एब्सोल्यूट का सिंबल लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, ये जो माइनस था यहाँ से हट जाएगा और केवल इसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये है माइनस का 11/-17। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, एब्सोल्यूट का सिंबल लगा देता हूँ। तो यहाँ से एब्सोल्यूट का सिंबल लगाने से ये जो माइनस है ना, ये सिंबल यहाँ से हट जाएंगे और केवल वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसी तरीके से 0 पर जब मैं एब्सोल्यूट लगाऊंगा तो ये केवल आंसर 0 ही आएगा। और ये 28/-45, जब मैं इस पर एब्सोल्यूट का सिंबल लगाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, केवल 28/45। कुल मिलाकर ओवरऑल क्या करना है आपको कि जो साइन है उसको वहाँ से हटाकर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देना आप। ठीक है, यही आपके आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है राइट द रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ 5/6। आपको एक ऐसी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मतलब एक ऐसा रेशनल नंबर लेना है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ रही हो, 5/6 आ रही हो। तो भाई एक अगर हम बात करें, एक तो हमारे पास रेशनल नंबर एक तो यही है 5/6 का, जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। एक और जो आपका रेशनल नंबर आ जाएगा वो आएगा -5/6। एक ये आ सकता है, और क्या आ सकता है स्टूडेंट्स कि माइनस यानी न्यूमरेटर में भी माइनस का हो और डिनोमिनेटर में भी माइनस का हो। तो ये आपकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 5/6 कॉमा -5/6 और -5 -6 है ना, अपॉन में -6। तो ये आपके रेशनल नंबर हो जाएंगे जिनका अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो आपका कितना आएगा, 5/6 आएगा। यानी ये रेशनल नंबर है हमारे, ये हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए यूजिंग द नंबर लाइन शोन बेलो फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। ठीक है, आपको ये लिखना है, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का सिंबल लगाकर आपको ये एक नंबर लाइन दी गई है। ठीक है, और इसको आपको नंबर लाइन का यूज़ करना है और नंबर लाइन का यूज़ करके आपको ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का यहाँ पर सिंबल फिल करना है इन फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, एक और बात आपको ये याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जो नंबर लेफ़्ट साइड में होगा वो स्मॉलर होगा और जो नंबर राइट साइड में होगा वो आपका ग्रेटर होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए हम -1 और -2 की बात करें तो राइट साइड पे कौन है, -1। जो राइट साइड में होता है वो ग्रेटर होता है और जो लेफ़्ट साइड में होता है वो स्मॉलर होता है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें 1 और 2 में कौन ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि वो राइट साइड में है और ये माइनस का। और ऐसा भी समझ सकते हैं भाई, पॉजिटिव नंबर्स में तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि भाई कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। बट नेगेटिव नंबर्स में आपको ये याद रखना है कि जो नंबर पहले स्मॉलर था या जो नंबर पहले ग्रेटर था, जो ग्रेटर था वो स्मॉलर हो जाएगा और जो स्मॉलर था वो ग्रेटर हो जाता है। कब? जब हम माइनस का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है,
अब देखिए माइनस का 1 और माइनस का 1/2, तो माइनस का 1 कहाँ पर है, ये रहा, और माइनस का 1/2 कहाँ पर है, ये रहा। तो राइट साइड पर कौन है, राइट साइड पर है आपका माइनस का 1/2। तो मैंने कहा कि जो राइट साइड में होता है वो ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब इस सिंबल को ये ग्रेटर हो जाएगा, मतलब इसको ओपन कर देंगे। ओपन, ओपन का मतलब होता है कि ये ग्रेटर है, जिधर ओपन होगा ठीक है उसका मतलब ग्रेटर होता है। तो फर्स्ट में तो ये आ गया। अब देखिए 1 और माइनस का 2, हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं, किससे, नेगेटिव नंबर से, है ना। और जीरो भी क्या होता है आपका, ग्रेटर होता है नेगेटिव नंबर से, है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो मैंने क्या कहा था कि जो पहले नंबर ग्रेटर था, भाई पहले 5 ग्रेटर था 4 से, है ना, हमें पता है। बट जैसे ही माइनस का सिंबल लगेगा अब चीज़ें अब जो कंडीशन है वो अपोजिट हो जाएगी। तो जो नंबर पहले स्मॉलर था वो अब ग्रेटर हो जाएगा, और जो नंबर पहले ग्रेटर था वो अब स्मॉलर हो जाएगा। तो ये सिंबल आ जाएगा इधर की तरफ, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 3 राइट्स 3/4, 1 राइट्स 2/5, ठीक है ना। अब देखिए ये कहाँ पर है, ये रहा, और ये कहाँ पर है, ये रहा। तो राइट साइड में कौन है, राइट साइड पर है जी आपका 3 राइट्स 3/4, तो इसलिए स्टूडेंट्स ग्रेटर कौन हो जाएगा, ये, ठीक है ना। अच्छा इसको भी हम देख सकते हैं, भाई माइनस का 5 यहाँ पर है और माइनस का 4 यहाँ पर है, तो राइट साइड पर कौन है, माइनस का 4 ना, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर हो जाएगा। अब देखिए अब हम इसको देख लेते हैं, माइनस का 4 और प्लस का 4 राइट्स 2/3, तो माइनस का 4 कहाँ पर है, ये रहा, और 4 राइट्स 2/3 कहाँ पर है, ये रहा। तो राइट साइड पर कौन है, ये, तो इसलिए स्टूडेंट्स ग्रेटर ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का 3 राइट्स 4/5 और ये माइनस का 4, तो इसमें माइनस का 3 राइट्स 4/5 कहाँ पर लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है, ये तो लाई कर रहा है, ये तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये माइनस का 3 राइट्स 4/5 है ना। तो ये कहाँ पर है, ये रहा माइनस का 4 राइट्स, है ना, माइनस का 3 राइट्स 4/5, और माइनस का 4 कहाँ पर है, ये रहा। तो राइट साइड में कौन है, राइट साइड में है जी ये, तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर हो जाएगा, है ना। ये राइट साइड में है माइनस का 3 राइट्स 4/5, तो इससे क्या हो जाएगा आपका, ये ग्रेटर हो जाएगा। माइनस का 1/2 कहाँ पर है, ये रहा, और माइनस का 1 राइट्स 5/6 ये कहाँ पर है, ये रहा। तो राइट साइड में कौन है आपका, राइट साइड में है जी आपका माइनस का 1/2, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है।